गाइस वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब? आज बात होने वाली है आपसे कि मुझे बहुत लोग बोलते हैं, मुझे बहुत बेकार लगता है ये सुनते हुए कि लोग बोलते हैं कि शक्ति चलने के बाद क्यों हमें इतनी दुख है, क्यों हमें इतना तकलीफ़ हो रहा है, क्यों हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा कोई काम नहीं चलता, हमारे घर में कलेश बहुत होता है, रिलेशनशिप ब्रेक्स हो जाते हैं, डाइवोर्सेस हो जाते हैं, बच्चे हैं तो बच्चे खुश नहीं हैं हमारे साथ, मेंटल इश्यूज़ तक हमें हो रहे हैं, हमें कुछ दिखता रहता है हमें 24 घंटे। तो ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आप शक्ति को ब्लेम करो कि शक्ति चल रही है इसलिए ऐसा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। पहली चीज़, इसमें तंत्र मंत्र काम करता है कि आपके अपने ही तंत्र मंत्र कर रहे हैं। दूसरी चीज़, आप शक्ति की प्रॉपर पूजा पाठ विधि विधान से नहीं दे रहे हो। जब आपको सपने में माता रानी बता रही हैं कि फ़लाना व्यक्ति, फ़लाना रिश्तेदार, पड़ोसी, तुम्हारा पार्टनर तंत्र क्रिया में शामिल है, वो तुम्हें दुख और तकलीफ़ दिलाना चाहता है, उसका साथ तू छोड़ दे, लेकिन फिर भी तुम उन्हीं के घर में घुसे रहते हो, तो फिर माता रानी क्या करेगी? अब एक सेशन मेरा हुआ था जिसमें मैंने जब उसकी चेकिंग करी तो माँ आकर उसके शरीर पे बोलने लग गई, क्योंकि उसने सेशन के स्टार्टिंग में ये बोला कि माँ चल रही हैं तो भी मैं इतना रो क्यों रही हूँ, क्यों मैं इतनी दुखी हूँ। इसलिए माँ क्रोधित होकर के उनके शरीर पर आकर बोल रही है मुझे कि ये लड़की मेरी पूजा नहीं करती है, इसको मैं सपने में सारी चीज़ें बताती हूँ लेकिन ये चलती नहीं है, ये अपने हिसाब से करती है। वो लोग तंत्र मंत्र करते, मैं काटती हूँ, वो लोग नज़र लगाते, मैं काटती हूँ, मैं इसके काम करवा रही हूँ, दाल रोटी मैंने इसकी चला रखी, नहीं तो ये कहीं की नहीं थी। तो जब शक्ति आपको इतना सब बोल देती है तो फिर उसके आगे आपको चलना ही नहीं चाहिए। ये आपकी मिस्टेक है, इसलिए आप दुखी रहते हो। जब शक्ति आपको बता रही है सपने में आके कि इस इंसान से दूर रहो, ये काम मत करो, यहाँ मत जाओ, बहुत सारी चीज़ें शक्तियाँ बताती हैं सपने के द्वारा, वो काम आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप कर लेते हो तो उसकी ज़िम्मेदारी आपकी होती है, फिर वो शक्ति की ज़िम्मेदारी बिल्कुल नहीं होती है। दूसरी चीज़ ये है कि जो लोग बोलते हैं मुझे पैसों की दिक्कत है, ये है वो है, तो माता रानी पैसों की दिक्कत तभी करती हैं जब या तो आपका पैसे आने का रास्ता गलत हो या फिर आपकी बहुत कठिन परीक्षा चल रही हो। ये दो ही रीज़न होते हैं जब आप दुखी होते हो पैसों से। तीसरा जो रीज़न निकल के आता है वो होता है तंत्र मंत्र या नज़र प्रेत बाधा। वो आपके रिश्तेदार करने में बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं, तो वो लोग करते हैं। तो जो लोग स्पेशली मेरे पास आते हैं, चेकिंग कराते हैं, जब मैं उनको कह देती हूँ, हिंट दे देती हूँ कि ये व्यक्ति है, ये औरत है, इससे दूर रहो। उससे दूर रहने के बाद जब मैं उनको 6 महीने के 4 महीने की पूजा पाठ और विधि विधान बताती हूँ, वो करने के बाद उनकी नौकरी वोकरी जो भी होता है सब स्टेबल होना शुरू हो जाता है धीरे धीरे। क्योंकि सबसे बड़ी बात है नियम का परहेज करना। जब बोल दिया गया है कि आपको मीठा खाने से डायबिटीज़ होगी तो आप मीठा मत खाइए, वैसे ही उस इंसान से दूर रहिए जो तंत्र मंत्र कर रहा है। ये सबसे बड़ी बिगेस्ट मिस्टेक रहती है। तो ये चीज़ से भी आप दुखी रहते हो, ना कि शक्ति की वजह से। ठीक है। अगला पॉइंट ये है कि जो लोग बोलते हैं कि हमारे शरीर में दर्द रहता है, तकलीफ़ रहती है, हम बीमार रहते हैं, क्यों ऐसा होता है कि शक्ति चल रही फिर भी हम बीमार रहते हैं? तो शक्ति तो मेरे ऊपर भी चल रही, मैं कहाँ बीमार दिख रही हूँ आपको? और भी कितने लोग दरबार लगाते हैं, वो आपको लगते हैं वो बीमार कहीं से? तकलीफ़ होती है थोड़ी बहुत, काम है, अगर बाहर जाके भी काम करोगे, नौकरी करोगे, शरीर पे बर्डन आते हैं। शरीर कर्म करने के लिए दिया गया है आपको, आराम करने के लिए नहीं दिया गया है। अगर फिर भी आपको बीमारियां लग रही हैं तो कहीं ना कहीं ये तंत्र मंत्र के लक्षण है, क्योंकि शक्ति आती है तो बीमारी कम करती है। बीमारी कभी नहीं देगी, वो माँ है, वो बाबा है हमारे, वो हमको कभी भी बीमार नहीं करते। या तो आपका खान पान अच्छा नहीं होगा, या आपने शक्ति के परहेज नहीं करे होंगे, शक्ति को स्ट्रॉन्ग नहीं रखा होगा, या फिर सबसे बड़ा रीज़न है वो है तंत्र मंत्र का। तंत्र मंत्र आपके ऊपर हो जाएगा तो आपको एक बीमारी छोड़ के दूसरी बीमारी लग जाएगी, रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं आएगा, दवाई पे खर्चा होते रहेगा, दिमाग भी काम नहीं करेगा। ये तंत्र मंत्र होता है, देवी की वजह से नहीं होता है। हाँ, अगर आपने देवी को रुष्ट कर रखा है फिर तो वो सबसे बड़ी भूत प्रेत बन के तुमको छेड़ेगी, ये बात तो लिखित है। वो नहीं छोड़ती है, फिर वो लेना है तो वो कहीं ना कहीं से निकलवाएगी। और तुम किसी को मतलब ऐसे डिसरिस्पेक्ट भी मत करो, ब्रह्मांड की देवी देवता हैं, तुम ऐसे डिसरिस्पेक्ट भी मत करो। बहुत सारे सेशंस होते हैं जो दारू पी के नवरात्रों में पड़े रहते हैं, घरों में आते हैं, झगड़े करते, झंझट करते, वो माँ देखती है फिर बहुत अच्छे से उन लोगों को। ठीक है। अगली जो मिस्टेक है ये बताई जा रही है कि आपके ऊपर जब शक्ति चलती है तो आपको जब बताया जा रहा है कि आपका बेटा ये सोल पर्पज़ है,
आपको सपने में जैसे बहुत ज़्यादा गायों का दिखना, आपको सपने में बहुत ज़्यादा जानवरों का दिखना, या आपको सपने में हॉस्पिटल्स दिखना, या आपको सपने में ये दिखना कि आपके ऊपर सवारी आ रही है, आप लोगों के संकट काट रहे हो, या आपको सपने में ये दिखना कि आपके पितृ हैं, कुल देवी देवता खड़े हैं, इष्ट देवता खड़े हैं और आप उसकी सेवा कर रहे हो, या आपको सपने में ये दिख रहा है कि आप अपने मंदिर में बैठ के पूजा कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं उस समय पे आपको वो चीज़ अपना लेनी चाहिए। लेकिन लोग इतने पागल हो जाते हैं, मुझे कहते हैं कि हम मंडे टू सैटरडे जॉब करते हैं, हमारा बिजनेस चलता है, हम कैसे करेंगे ये काम। तो भाई वो जो तुम काम करते हो वो पेट पालने के लिए करते हो, लेकिन ये जो तुम काम करोगे पूजा पाठ से, वो तुम अपनी आत्मा के लिए करोगे, और यही चीज़ तुम्हारी मरने के बाद जाएगी। तो कम से कम कुछ नहीं हो तो हफ्ते में 2 दिन का वक्त निकालो, जो माता रानी आपको सपने में बता रही हैं कि ये तुम्हें करना है, वो तुम करो। गुरु मिल जाने के बाद से सब चीज़ आसान नहीं होती है, गुरु भी आपका टेस्ट लेगा। बहुत लोगों के दिमाग में रहता है कि नहीं हमें गुरु मिल जाए, हम ऑनलाइन गुरु बना लेते हैं, गुरु मंत्र ले लेते। भाई कुछ नहीं होता, 1 लाख खर्च कर लो, 1 करोड़ खर्च कर लो, कुछ नहीं होने वाला जब तक तुम अपने कर्म नहीं करोगे। मेरे पास ऐसे ऐसे नमूने पड़े हुए हैं जिन लोगों ने 3-3 लाख 3.5 लाख रुपए दे करके गुरु मंत्र लिया है, और फिर भी उनके पैर खराब हो रखे हैं, शरीर खराब हो रखा है सारा का सारा। गुरु का काम होता है सिखाना, गुरु परीक्षा लेकर के सिखाएगा। बहुत सारे शिष्यों को लगता है कि एक ही दिन में सिखा देगा, भाई नहीं, 7-7 8-8 साल वो लगाता है, क्योंकि तुम उस काबिल नहीं हो अभी। ठीक है, तो ये गलती मत करो कि तुम्हें माता रानी दिखा रही है कि तुम्हें मंदिर, तुम अपने आप को देख रहे हो कि मैं मंदिर में बैठ के पूजा पाठ कर रहा हूँ, फिर भी तुम नहीं कर रहे हो, फिर भी तुम भटक रहे हो, पार्टीज कर रहे हो, खाना खा रहे हो, घूम रहे हो, कोई नियम का पालन नहीं हो रहा। थोड़ा सा शुरुआत में तुम्हें डिफ़िकल्टीज़ महसूस होगी, लेकिन जैसे ही तुम्हारा रास्ता आगे क्लियर होता जाएगा वैसी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और हर किसी के नसीब में गुरु रहे अच्छा, ये भी ज़रूरी नहीं है। समझे, अकेले ही चलना है। अगला आपकी गलती होती है दुखी रहने की, कि आप किसी को भी गुरु मान लेते हो, किसी के भी वचन को मान लेते हो कि ये हमारे गुरु हैं, जो कहेंगे सही कहेंगे। वो गलत है, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है कि आप किसी को भी मुंह उठा करके गुरु का पद दे देते हो। आप पहले अपने गुरु को परखिए, उसको क्या आता है क्या नहीं आता है, क्या आपकी शक्ति अलाउ कर रही गुरु बनाने के लिए, क्या आपकी शक्ति उसी को गुरु बनाने के लिए अलाउ कर रही जो आपके दिमाग में है, क्या शक्ति इस समय गुरु बनवाना चाहती है, क्या शक्ति चाहती भी है या नहीं चाहती है, ये सब कुछ देखना पड़ता है। मुझे कितने लोग बोलते हैं गुरु बन जाओ गुरु बन जाओ, लेकिन मैं नहीं बनती हूँ, मुझे लगता नहीं कि मैं गुरु के लायक हूँ, या मतलब मैं नहीं बनना चाहती हूँ, मुझे ये बहुत बड़ा बर्डन लगता है। हालांकि मैं सिखा देती हूँ, जो गुरु का काम होता है वो मैं कर देती हूँ, लेकिन एक गुरु पद पे रखना मुझे अच्छा नहीं लग रहा अभी इस समय। तो आगे तो जो माता रानी चाहे वो अलग बात है। आपको क्या करना है, आपको पहले अपनी शक्ति को गुरु बना करके पूजा अर्चना करनी है। 1-2 साल निकलेंगे तब जाके आपको गुरु का दर्जा समझ में आएगा, आपकी अंदर की नेगेटिविटी निकलेगी, आपके अंदर के गंदे विचार निकलेंगे। इसलिए गुरु कहता है कि ये लो गुरु मंत्र और इसका जाप करो, जाप करने के बाद 1 साल बाद मैं देखूंगा, फिर बताऊंगा आगे क्या करना है। वो आपको साधनाएं कराते रहता है बार बार। क्यों कराता है? क्योंकि आपके चक्र डिस्टर्ब होते हैं, आपके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होती है, आपका ऑरा अच्छा नहीं होता है, आपके अंदर समझदारी बिल्कुल नहीं होती है, आप गलत इस्तेमाल भी कर सकते हो विद्याओं का। इसीलिए आपको गुरु कहता है कि 1 साल 2 साल तक मंत्र जाप करो, और तब तक वो अपना मुँह नहीं खोलता। हाँ, लेकिन बेसिक चीज़ बता सकता है। ठीक है, उसकी अगली मिस्टेक ये है कि अगर आपको माँ बता रही है कि गुरु की आवश्यकता नहीं है, गुरु बना लिया और आप वहाँ पे गए, आपने उसको एक मोटी रकम दे दी, अच्छा खासा पैसा दे दिया, उसको आ गया लालच, अब वो तुम्हारे ऊपर बुरी शक्तियाँ छोड़ करके तुम्हें बार बार बुलाएगा। ये भी सबसे बड़ा कारण है दुखी रहने का। आपको चीज़ें दिखने लगेंगी, आप उसके पास जाना नहीं चाहोगे, लेकिन फिर भी आपका मन उस तरफ खींचेगा। आपको सपने में आपके गुरु के दर्शन होते रहेंगे बार बार कि ये आदमी मुझे बार बार दिख रहा है। तो ये चीज़ की वजह से भी आप दुखी रहते हैं। ठीक है, अगला मिस्टेक है कि गलत तरीके से पूजा पाठ करना। बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि हम पूजा पाठ तो कर रहे हैं, लेकिन क्या पूजा पाठ की वजह से भी शक्तियाँ रुष्ट हो सकती हैं या बुरी शक्ति आकर्षित हो सकती है? तो जी हाँ, हो सकती है। गलत मंत्रों का जाप करोगे, बहुत लोग ओम नमः शिवाय को उल्टा पुल्टा करके जाप करते हैं,
बहुत लोग जो मन में आता है वो जाप कर लेते हैं, बोलते हैं हमने यहाँ से ले लिया वहाँ से ले लिया। तो ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दिल से जो आवाज़ आती है वो करना चाहिए, या इंट्यूशन पावर आपकी जो कहती है वो करना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा है, हनुमान चालीसा है, दुर्गा सप्तशती है, किताबें आती है वो पढ़ो। ज़्यादा मत उलझो ये सारे मंत्राज में, नहीं तो सवारी का चांस हो जाता है। आई होप आपको दुखी रहने का रीज़न समझ में आया होगा। आई थिंक मैं इसमें बहुत सारे पॉइंट्स मैंने अभी तक छोड़ दिए हैं, पकड़े नहीं हैं। शुद्ध नहीं रहना, झूठ बोलना, लोगों के बारे में गलत सोचना। अगर आपको तंत्र मंत्र करने आ रहा है तो अपने फ़ायदे के लिए तंत्र मंत्र का इस्तेमाल करना, लोगों को गुमराह करना, नॉनवेज खाना, दारू पीना, लोगों को अपनी शक्तियों के बारे में प्रदर्शन करके बताना, लोगों के संकट काटना बिना गुरु के, या बिना गुरु विद्या के आप संकट काट रहे हो लोगों के। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये भी बहुत बड़ी मिस्टेक होती है आपके दुख रहने का। क्योंकि जब तक आप पद्धति से नहीं चलोगे, क्योंकि देखो वो शक्ति है, आपने शक्ति को ख़रीदा नहीं है। शक्ति जैसा चाहेगी आप अगर चलते हो तो आगे आने वाले 5 साल में ना आपके दुश्मन आपको ना पैरों पे गिरे हुए मिलेंगे। लेकिन अगर इसी 5 साल में अगर आपको लालच आ जाता है या आप कोई गलत काम करने लगते हो, फिर ख़त्म। फिर आपको आगे बढ़ ही नहीं सकते, फिर आपको कोई भी बढ़ाने वाला आएगा ही नहीं। तो ये चीज़ को आपको समझना है, और ऐसा कोई कर रहा है तो इसको सुधारो, माफ़ी मांगो, और ये सारे गलत काम छोड़ दो। ठीक है, टिल देन बाय, नमस्ते।